नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और आज एक ऐसी शख्सियत से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ एक बड़े जर्नलिस्ट हैं बल्कि हाल ही में एक किताब उन्होंने लिखी है और एक ऐसी किताब जिसका नाम उनके नाम से चलता है और उनके नाम से जिन चीजों को शामिल किया गया है, अपने आप में एक सवाल आता है कि कैसे उन्होंने इन सारी चीजों को लिखा, कैसे उनको प्रेरणा मिली। हम आपको बहुत देरी ना करवाते हुए मिलवाते हैं पंडित मुस्तफा आरिफ जी से और उनका बहुत स्वागत भी करेंगे हमारी इस खास पेशकश में स्वदेश न्यूज में। सर, बहुत बहुत स्वागत कि आप स्वदेश न्यूज आए। और आज का जो मुख्य मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन गीता भारती जब हम सुनते हैं और भगवत गीता का नाम लेते हैं, बहुत सारी कृष्ण की लीलाएं, उनके ग्रंथ, उनके बारे में जिक्र होता है। लेकिन सोचिए, जब हम ये सोचें कि किसी पंडित मुस्तफा आरिफ ने उन शब्दों को लिखा, उन सारी चीजों को जिया, तो एक सवाल आता है कि कैसे। तो आज इन सारी कड़ियों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुद आज यहाँ स्वदेश न्यूज में पंडित मुस्तफा आरिफ जी हैं। मुस्तफा आरिफ जी, सबसे पहले तो क्योंकि जब मैंने इसको सुना और देखा, और कहते हैं ना, एक पत्रकार जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों को जीता है, लेखन तो उसकी एक प्राथमिकता ही होती है। मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि आप जब गीता भारती लिख रहे थे या उन चीज़ों को आपने शामिल किया, सबसे पहले वो नाम, क्योंकि सर ये सब जानना चाहते हैं कि नाम के पहले पंडित मुस्तफा आरिफ, तो ये पहले मैं जानना चाहती हूँ, ये कैसे शुरू हुआ और लगा? मेरा जीवन पर्यंत काम जोड़ने का रहा है। समाज की, जीवन की सभी धाराएं आपस में जुड़े और सृष्टि के विकास में सभी सम्मिलित हो, ये मेरे जीवन की धारणा रही है। उज्जैन से मैं संबद्ध हूँ, इसलिए मेरे परिचय में लिखता हूँ आत्मिक निवास उज्जैन। भले दुनिया में कहीं रहूँ, मेरी आत्मा उज्जैन में रहती है। मैंने सभी धर्मों की गतिविधियों में भाग लिया। 1992 के कुंभ में शंकराचार्य दिव्यानंद तीर्थ और अग्निपीठाधीश्वराचार्य प्रकाशानंद जी महाराज ने अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के सम्मेलन में मुझे पंडित और परशुराम श्री की उपाधि से विभूषित किया। तब से मैं पंडित लिखता हूँ। अटल जी के साथ काम किया तो अटल जी एक बार बोले कि पंडित, आपको जब उपाधि है तो लिखते क्यों नहीं हो? तब से मैंने पंडित लिखना शुरू किया और मेरा सौभाग्य कि मेरे इस नाम को स्वीकार किया जाता है और सम्मानित होता है। कई सारी एक जो शुरुआत हम देखें कि कुरान की कई आयतें, आपका एक ग्रंथ भी है, एक तू ही है, और हाँ, और इन सारी चीज़ों से प्रेरणा आपको मिली और फिर आप हिंदी भगवत गीता में चले गए और आप ही इस चीज़ को मानते भी हैं कि एक जो आत्मा के, कहते हैं ना, परमेश्वर जो है वो जुड़ता चला जा रहा है, वही आपको प्रेरणा देता है। तो इन सारी चीज़ों से या उस ग्रंथ के माध्यम से कैसे आप भगवत गीता तक पहुँचे? देखिए, मेरा ये मानना है कि धर्म ईश्वर प्रदत्त है और जाति इंसान प्रदत्त है। जहाँ धर्म आता है वहाँ सिर्फ एक ही अवधारणा आती है ईश्वर की। कुरान और भगवत गीता दोनों में साम ये है कि दोनों ही ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इधर आप अल्लाह के दो, उधर परमात्मा के दो। शब्दों की भाषा का अंतर है। अल्लाह शब्द भी अरबी का शब्द है, ईश्वर की भाषा नहीं है। परमात्मा शब्द भी संस्कृत का शब्द है, हिंदी का शब्द है, ईश्वर की भाषा नहीं है। ईश्वर की अपनी भाषा होती है, लेकिन ईश्वर को जब अपना संदेश पहुंचाना होता है तो उसे किसी न किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जिससे वो संदेश पहुंचता है। परमात्मा के रूप में, परमात्मा निराकार रूप है, लेकिन जब उसको संदेश ईश्वर को पहुंचाना हुआ तो वो साकार रूप में श्री कृष्ण के रूप, भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने संदेश में ये कहा है कि साकार रूप विनाशकारी है और मैं अविनाशकारी हूँ।
मैं सृष्टि पर जब अधर्म होता है, दुराचार होता है, दुर्भावनाएं होती है, प्रदूषण होता है, तो मुझे जन्म लेना पड़ता है। अब प्रदूषण विचारधारा का हो या प्रकृति का हो, प्रदूषण प्रदूषण है। जब मेरा काम पूरा हो जाता है तो मैं पुनः उस शरीर को छोड़ देता हूँ, क्योंकि विनाशकारी हो, तो उसको तो उस शरीर को त्याग नहीं है। मैं अपने स्थान पर पुनः चला जाता हूँ। अब आ जाए कुरान पर। कुरान मोहम्मद साहब पर अवतरित हुए एक गुफा के अंदर। कुरान में भी कुरान की जो भाषा है वो अरबी है। कुरान अल्लाह की, ईश्वर के सुरक्षित संदूक से निकाल करके इंसान को दिया गया। जब कुरान इंसान को दिया गया तो ईश्वर ने मोहम्मद साहब से कहा कि देखो, मैं चाहूँ तो अपनी जो गुप्त भाषा है, गैबी लैंग्वेज है, तुम्हें सिखा सकता हूँ। सिर्फ मेरे को इतना कहना पड़ेगा कि फयकुन हो जा, और आपको भाषा आ जाएगी। आपको तो आ जाएगी, लेकिन आपके वातावरण में चारों तरफ जो लोग हैं उन तक वो बात नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए आप जो भाषा बोल रहे हो, मैं उसी भाषा में आपको कुरान शरीफ उतार रहा हूँ। आप जो भाषा बोल रहे हो संस्कृत में, श्री कृष्ण संस्कृत में उस उपदेश को दे रहे हैं। मतलब ये है कि दोनों में साम्य है कि दोनों में एक माध्यम की जरूरत पड़ी एक दूसरे पर पहुंचाने के लिए। तो मेरा काम यह है कि दोनों धर्म ग्रंथों में सामंजस्य क्या है, समानता क्या है, उस पर काम करना और लोगों को इस बात के लिए राजी करना कि धर्म ही है, ईश्वर प्रदत्त धर्म होता है और इंसान जाति बनाता है। बिल्कुल सही बात है। इसी चीज़ को, आप ही की एक बात को आगे बढ़ाऊंगी। वर्तमान में हम बहुत सारी चीज़ों को धर्म और जाति को लेकर देखते हैं। जाति को तो मैं चलिए एक तरफ करूंगी, लेकिन हम धर्म की बात करें, हम हिंदू धर्म की बात करें, मुस्लिम धर्म की बात करें, क्योंकि सर आप एक जर्नलिस्ट भी हैं और आपने तो भगवत गीता में ही इतनी चीज़ों को शामिल कर दिया। ये जो भेदभाव की बात होती है, जैसे कि आपने देखिए अल्लाह का जो जिक्र है या कुरान में जो चीज़ें लिखी गई हैं, बहुत सारी चीज़ों को जब आपने देखा तो भगवत गीता में उन चीज़ों को उतारा। हम इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां हैं, जो भेदभाव हैं धर्म को लेकर, या हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, और इस तरह से इन चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग बांट देना, लक्ष्य एक ही हो सकता है, वाद संवाद एक हो सकते हैं, उसे कैसे देखते हैं? क्या ये ठीक है? देखो साहब, ऐसा है कि जो व्यक्ति, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मनुष्य की मानसिकता की बात कर रहा हूँ। इस धरती पर जितने मानव है, मनुष्य है, अगर वो, आप देखना, अगर भारत में भी ऐसा है कि जो विशुद्ध रूप से धार्मिक है, जो धर्म को समझते हैं, जो स्वधर्म को समझते हैं, जो गीता में श्री कृष्ण ने सिखाया है, वो सीख उनके पास है। जो कुरान में ये बताया गया है कि ईश्वर है, के उस पर भरोसा रखो, इत्तेहाद रखो, है ना, उसको समझते हैं। कुरान में एक आयत है, जनरली भारत के महात्मा और बुद्धिजन उस बात को, उस आयत की, उस शब्द को लेते हैं, लकुम दीनकुम वली दीन। इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर कहता है सब अपने अपने धर्म का पालन करो, आप अपने धर्म का पालन करो, मैं अपने धर्म का पालन करूँ। लेकिन जब धर्म की बात आ जाती है तो धर्म सिर्फ वही होता है जो सदकर्मों से जुड़ा होता है, चाहे वो कुरान में हो, चाहे गीता के अंदर हो। तो मेरा मानना ये है कि जो विडंबना है, जो आप जिस बात की बात कर रही हैं, विवाद की, वो प्रदूषित, धर्म को प्रदूषित रूप में पेश करना है। धर्म को जो साकार रूप में, अच्छे रूप में पेश करने वाले हैं, वो इसमें आज भी सहमत नहीं। आप देखो, वाद विवाद में ऐसे लोग शामिल नहीं होते। ऐसे लोग शामिल वही होते हैं जिससे उनको धर्म को प्रदूषित करने से कुछ सांसारिक लाभ हो सकता है, चाहे वो राजनीति हो। तो सांसारिक लाभ के लिए जो प्रदूषण हुआ है, वो धर्म को प्रदूषित करके जाति के रूप में अलग अलग विभक्त करने का प्रयास किया गया है, जो न तो गीता में है, न वो बात कुरान में है। बिल्कुल ठीक है। जब आप इसे लिख रहे थे या जब आपने इसके बारे में सोचा, एक ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि बहुत सारी चीज़ें जब हमारे जहन में आती हैं, जब इसको लिखा तो क्योंकि आपने लिखा, उन चीज़ों को शामिल किया, किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिली, या जब आप इस चीज़ को ला रहे थे तब क्या सोच के आप इसको सामने लेकर आए? क्योंकि आज तो सर ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोग ना एक्सेप्ट नहीं करते। आपको तो एक उपाधि दी गई, आपको कहा गया कि आप उस नाम के आगे पंडित लगाएं, लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो शायद इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपने तो वो काम किया है कि जो आज
एक प्रचलित हो रही हैं वो चीजें, तो कैसे ये जहन में आई ये सारी बातें? ऐसा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं जहाँ महाकाल मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की कैंपेन कमेटी से जुड़ा रहा, वहीं बोहरा समाज की जो एक कोर बॉडी होती है, जिसको उज्जैन की अंजुमन वजीही कहते हैं उनको, जिसका मैनेजमेंट जो करता है उसको तंजीम कमेटी कहते हैं, मैं उससे भी जुड़ा रहा। तो मुझे दोनों में साम्य देखने की आदत है, तो मैंने उस साम्य देखने का ही प्रयास किया और मैं जुड़ा रहा। अब बात प्रेरणा की। मैं देखो, ईश्वर प्रदत्त काम जो है ना, वो ईश्वर जब प्रेरित करता है, आपको सद्बुद्धि देता है, तभी कर सकते हो आप। दुनिया नहीं सर खपा लो, नहीं कर सकोगे। 1973 में मैंने कुरान शरीफ की तफसीर मंगवा ली थी और बहुत अध्ययन करने की कोशिश की और ये सोचा कि मैं इस पर हम्द लिखूंगा अल्लाह की शान में। 28 साल तक 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख पाया। वो 2 लाइन थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ नाम से जिसकी कृपा है असीम, सब कुछ देने वाला वो रहमान वो रहीम। इससे ज़्यादा मैं नहीं लिख पाया। लेकिन जब उसने सद्बुद्धि दी और मैंने लिखना शुरू किया, तो पहला जो सूत्र वाक्य आया वो है कि आधार नहीं अस्तित्व। इसमें आपकी बात का जवाब है, इस एक पंक्ति में है। और फिर पूरे 10,000 पद ऐसे ही लिखे गए हैं जिसमें 15 लाख शब्द है। आधार नहीं, अस्तित्व नहीं, आकार नहीं। श्री कृष्ण भक्ति का, भागवत गीता का निराकार रूप है इसमें। आधार नहीं, अस्तित्व नहीं, आकार नहीं, तेरे बिन ये सृष्टि ये संसार नहीं। ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं, एक है तू एक है, सबका मालिक एक। बिल्कुल, बहुत शब्द नहीं है सर। इन कड़ियों को आप कैसे जोड़ रहे हैं, इन चीज़ों को ला रहे हैं, वाकई में निःशब्द है। कोई भी इस चीज़ को समझेगा ना, उस गहराई को हम समझ पा रहे हैं। और ये आपने सही बोला, जब तक परमात्मा नहीं चाहेगा आप इस मोड़ पर, इस राह पर जा ही नहीं सकते, वो भाव आपके आ ही नहीं सकते। देखो, जहाँ तक राजनीति की बात है, बीच में बोल रहा हूँ मैं, राजनीति की बात है। मेरे बहुत सारे राजनीतिक दोस्त हैं, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और अन्य पार्टी के भी हैं। उसमें आज भी धर्म की भावना के, अपना एजेंडा छोड़ दो, वो अलग है, वो एजेंडा को अलग रखते हैं और अपनी भावना को अलग रखते हैं। लेकिन वो जब भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो उनके जिस्म में, उनके शरीर में, उनके दिल दिमाग में विशुद्ध रूप से धर्म होता है। वो चाहे मुसलमान हो, चाहे सनातनी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, उनकी भावना जो सदपुरुष है, जो सदगुण में विश्वास करते हैं, जो स्वधर्म में विश्वास करते हैं, जो धर्म की भावना से जुड़े हैं, वो आज भी भले अपने एजेंडा के लिए कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उनका दिमाग आज भी धर्म से जुड़ा हुआ है। ये मेरी बिल्कुल पक्की मान्यता है। और भारत में ये बीज है, इसको बीज को निकाल के नहीं फेंका जा सकता। भारत की जड़ के अंदर ये चीज़ है। जड़ को तो आप उखाड़ नहीं फेंक सकते हो। तो भारत की जड़ में धर्म है। उस जड़ को हम विकसित ही कर सकते हैं। भले आप वृक्ष को काट दोगे फिर पल्लवित हो जाएगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी जब उस परमात्मा की मर्जी नहीं होगी। जिन पानी केरा बुदबुला असमानु सी जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। तो ये जो समय चल रहा है, जिसमें धर्म को अलग और जाति को अलग करके लालसा पूरी करने की कोशिश की जा रही है, उसका एक युग है, एक समय है। वो समय अनादिकाल से देखा जाए तो जाने कितने काल गुजर गए, और ये काल गुजरते गुजरते अपन अब नए युग में आ गए, एआई के युग में आ गए, है ना। तो ये चीज़ें, परमात्मा तो अब एक जगह है। मैंने एक एआई से पूछा कि तुम कौन से धर्म से हो, तुम्हारा धर्म क्या है? बोले मेरा कोई धर्म नहीं है, मैं तो सर्वधर्मी हूँ और मुझे तो इंसान ने पैदा किया है। फिर मैंने पूछा कि इंसान को किसने पैदा किया है? तो कितने भी एआई बना लो, कितना भी मोबाइल हाथ में लेके आप बात कर रहे हो,
अब पूरी दुनिया इसमें आके समा गई है। कभी ये सोचा है कि कैसे आ गई है दिमाग के अंदर? और जिसको दिमाग दिया गया ईश्वर ने, उसी ने बनाया है ना इसको। जब उस ईश्वर ने उसको, अपने आदमी को, इंसान को इतना दिमाग दिया कि वो आपको घर बैठे हर चीज़ परोस रहा है, तो वो शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकता है। कि एक दिन आएगा जिस दिन पूर्णतः शुद्धि इस तरह से होगी कि हम सभी अवधारणा से बाहर निकल के परमात्मा में विश्वास करना पड़ेगा, भक्ति में विश्वास करना पड़ेगा, ईश्वर और अल्लाह में जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, आधार नहीं, अस्तित्व नहीं, आकार नहीं, तेरे बिन ये सृष्टि, ये संसार नहीं। ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। और मेरा जितना भी भागवत में काम किया है मैंने, भागवत गीता विशुद्ध रूप से कर्म आधारित है। पहले अध्याय से चलिए और आखिरी अध्याय तक आइए। पहले अध्याय में अर्जुन हथियार उठाने को तैयार नहीं थे कौरवों के खिलाफ। उनका यह कहना था कि जब स्वजन मेरे सामने तो मैं उन पर कैसे हथियार उठाऊं। 18वें अध्याय के तक आते आते उनका कंसेप्ट, दिमागी कंसेप्ट श्री कृष्ण ने क्लियर कर दिया। तब उन्हें समझ में आ गया, श्री कृष्ण ने समझा दिया कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य है गलत को ख़त्म करना, बुराई को ख़त्म करना। तुम ये मत सोचो कि सामने स्वजन है, तुम ये सोचो कि सामने बुराई है, आप बुराई को ख़त्म कर रहे हो। तो अंततः आते 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 जब कृष्ण ने विराट रूप ले लिया है ना, तब अर्जुन ने भी महाभारत का युद्ध जीत लिया। तो ये धर्म है। धर्म, हमें भागवत गीता से धर्म की अवधारणा को लेना चाहिए, धर्म को समझना चाहिए। जब हम धर्म को समझ जाएंगे, भागवत गीता को समझ जाएंगे, तो सारी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। विडंबना ये है कि हम तो समझने को तैयार है, लेकिन जिनको अपना काम चलाना है, अपना स्वार्थ चलाना है, वो हमको समझने दे तब ना। ये बात आप सही कह रहे हैं और ये बात भी बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल इसको एग्री करूंगी कि उन सारी चीज़ों को समझने के लिए सर पहले तो भगवत गीता का ज्ञान। आज ये बहुत बड़ा सवाल होगा कि कितने लोगों ने उसको वाकई देखा है, समझा है, उन सारी चीज़ों को, उन सारी बातों को आत्मसात किया है। जब उन चीज़ों को किया ही नहीं है तो कैसे हम वर्तमान परिदृश्य में उम्मीद करें कि सब इन धर्म की चीज़ों को समझेंगे या एक ही ईश्वर को सब मानेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल हो गया। राजनीतिक रूप से तो वाकई बहुत सारी चीज़ें एकदम धूमिल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात पूछना चाहती हूँ, कभी ऐसे विरोध का सामना नहीं करना पड़ा आपको? नहीं, बहुत बड़ा मैं प्रश्न कर रही हूं क्योंकि नाम में भी एक जुड़ाव हुआ, लिखा भी आपने, उसको जीते भी हैं। सर मुझे बहुत अच्छी एक चीज लगी, आपने बहुत एक बेबाकी से खुल के आज जय श्री महाकाल भी बोला। ये बहुत बड़ा एक शब्द यूज करूं कि बहुत बड़ी चीज होती है जो आप जी रहे हैं। जब आप धर्म की बात करते हैं ना, तो ये सब गौण चीजें हैं। आप अपने अंतरात्मा से ही बोलते हैं जो कुछ बोल रहे हैं। तो मैं भी अपने अंतरात्मा से ही बोल रहा हूँ। एक निवेदन था कि मैंने ये जो 786 पद, 786 शब्द पर भी बात हो सकती है। 786 का मतलब ये होता है कि शुरुआत करना। और श्री गणेश का क्या मतलब होता है? श्री गणेश कर दो, क्या मतलब होता है? शुरुआत ही होती। दोनों चीज़ बराबर हुई। तो भागवत गीता किसने लिखी? महर्षि व्यास के उच्चारण पर, उनके पठन पर भगवान श्री गणेश ने अपनी लेखनी चलाई और इस पूरी इसकी अलग कथा है, इस पूरे ग्रंथ को लिखा। तो जब भगवान श्री गणेश ने ग्रंथ को लिखा है ना, तो श्री गणेश हुआ, शुभारंभ हुआ। हर धर्म में शुभारंभ का एक प्रतीक होता है। तो इन धर्मों के प्रतीकों को भी आत्मसात करना चाहिए। अगर मैंने जय श्री महाकाल बोल दिया तो उससे कोई मेरा धर्म अधर्म नहीं हो गया। मैंने अल्लाह अकबर बोल दिया, उससे भी मेरा धर्म अधर्म नहीं हुआ। तो मैं अल्लाह अकबर भी बोलता हूँ धर्म, और जय श्री महाकाल जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बोल, जय श्री कृष्ण भी बोलता हूँ, राधे राधे भी बोल देता हूँ। तो अल्लाह अकबर भी बोल देता हूँ और कलाम पाक को बहुत अच्छे ढंग से समझता हूँ और पढ़ता हूँ। क्योंकि मैंने उसको आत्मसात किया, समझा है, इसलिए मेरे दिमाग से वो दुर्भावनाएं, वो चीज़ खत्म हो गई है। विशुद्ध रूप से धर्म मेरे पास है।
बिल्कुल। ऐसी और कितनी किताबें हैं और ऐसा और आप आगे भी कुछ रचनाएं आपकी ऐसी हैं जिस पर आप काम कर रहे हो? मेरा मेरा ये है कि अभी मैं धर्म के सामंजस्य पर काम कर रहा हूँ कि समानताएं क्या है। अब अगली किताब का मेरा जो विचार चल रहा है वो ये है कि दो धर्म ग्रंथ ज़्यादा प्रचलित है विश्व में। अभी पूरा डाटा अपन इकट्ठा करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइबल है। कुरान और गीता लगभग बराबर चलते हैं, है ना, बिलियंस में चलते हैं। जब ये बिलियंस में चलते हैं इसका मतलब कि इनको जानने वाले लोग ज़्यादा हैं। जब इनको जानने वाले कोई सारे तो नासमझ नहीं होंगे। इस्कॉन में चले जाओ, मैंने इस्कॉन भी जाता हूँ मैं, वहाँ भी उनसे मेरी बातचीत है। उनके जो ब्रज बिहारी दास है, उनके जो चीफ है, वो भी मेरे अच्छे परिचित है, मित्र है। तो बात निकल के ये सामने आती है कि इन चीज़ों को जोड़ना ही पड़ेगा, जोड़कर ही काम आगे चलेगा और इसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। तो जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आदमी जब धार्मिक हो जाता है तो उसके दिमाग से जाति का फितूर खत्म हो जाता है। हमें हमारे देश को वास्तव में विकसित करना है तो हमें स्वधर्म का पालन करना है, जिससे युक्ति प्राप्त करके जो आपको मुक्ति मिलेगी तब आप कृष्ण में समाहित होगी। और मेरा यही निवेदन है कि हम लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग, चाहे वो इस्लाम का मानने वाला हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सनातन हो, इन सब को स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अपने धर्म का पालन करने, श्रद्धा से पालन करोगे तो आप सच्चे इंसान बनोगे। सच्चा इंसान प्रकृति प्रिय होता है। जैसे प्रकृति में आप एक बात बताएं, मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी एक रानी होती है, पक्का। फिर उसमें मधुमक्खी हर फूल के ऊपर जाके नेक्टर इकट्ठा करती है। मधुमक्खी की यहाँ एक थैली लगी रहती है, उस थैली के अंदर नेक्टर डालती है। अब इसमें वो अपने धर्म का पालन कर रही है। वो नेक्टर लेके उसने बड़े छत्ते में उसी जगह घुसती है जहाँ उसका घर है, वहाँ जाके उसको खाली कर देती है, फिर अपने काम पे लग जाती है। तो धर्म जब आ जाता है तो धर्म प्राणी मात्र का धर्म है। हर प्राणी का धर्म वही है जो इंसान का है। तो हम उस रास्ते पर जिस दिन चल जाएंगे तो विकृतियाँ अपने आप दूर हो जाएगी। बिल्कुल। एक छोटा सा अंतिम सवाल, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितनी सारी चीजें धर्म को लेकर हो रही हैं, और क्योंकि आप इतना लिखते हैं और इतना जानते हैं, आज के जो लोग हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के लोगों से मेरा यही संदेश है कि अपने धर्म को समझें। हर व्यक्ति आजकल प्रशिक्षित है, शिक्षित है। हालांकि आज के समय में किताबों का पठन पाठन तो सतही हो गया है। ऐसा लगता है आदमी को कि अभी दे दे सब कुछ, एक सेकंड के अंदर। आपके बच्चे चाहते हैं कि बस मैं पलक झपकते सब चीज़ आ जाए और मैं परोस दूँ, लिख दूँ। तो ऐसा मुमकिन है नहीं, ये तपस्या है। तो सब मेरा संदेश यही है कि सब निष्ठा के साथ अपने धर्म का पालन करें। जब अपने धर्म का पालन करेंगे तो वो निश्चित रूप से एक संसार को एक नया मार्ग देंगे और सारी अशुद्धियों को दूर करके संसार को विकास करने की ओर ले जाएंगे। मेरी एक रचना है जिसको A.R. रहमान गा रहे हैं, उसमें 41 एपिसोड है, उन्होंने स्वीकृति दी को गाएंगे। उसका सूत्रवाक्य ये है, जैसे गीता का है, परिश्रम करो कठोर, करो निष्काम कर्म, फल की चिंता ना करो, कर्म है मानव धर्म, कर्म करो बस कर्म करो। वो ये जो A.R. रहमान को मैंने जो दिया है उसका सूत्रवाक्य है, क्या क्या झुठलाओगे बताओ, नेमत उस मालिक की, सामने है देख लो सब कुदरत उस खालिक की, दिल में बसा लो बस एक ही नाम अल्लाह अल्लाह सुबह शाम। तो क्या है कि ये धर्म में प्रकृति का प्रदान करने वाला कौन है? आप प्रकृति शेर चीतों को बांध के भले बाढ़ में ले आओ, लेकिन उनका मन भी करता होगा कि वो स्वच्छंद अपनी जगह जाए। प्रकृति अपने हिसाब से पल्लवित होती है, पुष्पित होती है, बढ़ती है। प्रकृति अपने धर्म का पालन करती है। इसका मतलब प्रकृति ही मानव मात्र का धर्म है। अगर हम उस प्रकृति के रास्ते पर चलेंगे तो जैसे प्रकृति पल्लवित होती है, फैलती फलती,
हम भी विकसित होंगे, हम भी फैलेंगे। मेरी आप सबसे दर्शकों से प्रार्थना यही है कि मेरी किताब गीता भारती पढ़ें। इसके 786 पद पढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ लगेगा कि एक लेखक ने धर्म के प्रचार के लिए क्या किया है। बिल्कुल सही बात है और बहुत शुक्रिया कि आप आए स्वदेश न्यूज़, हमसे बात की। और बहुत छोटी हूँ आपके सामने, लेकिन बहुत शुभकामनाएं आपकी इस पुस्तक के लिए और उन सारी चीज़ों के लिए भी जो लगातार आने वाले समय में आप तैयारियां भी कर रही हैं, लोगों तक पहुंचे। और ये एक जो आपने संदेश इस माध्यम से दिया है, यहाँ से दिया है, ये लोग उसे आत्मसात करेंगे तो उनके लिए भी, आज की पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो स्वदेश न्यूज़ में हमारे साथ पंडित मुस्तफा आरिफ थे। क्यों वो पंडित हुए, क्यों नाम के आगे है और किस तरीके से उन्होंने इन सारी चीजों को लिखा, क्यों भगवत गीता को आज वो इतना समझ पाए हैं और इतनी किताबों में उन शब्दों को उतारा, ये हम और आप उनकी इस चर्चा से जान सकते हैं। जो एक उन्होंने संदेश दिया है, जो पुस्तक के माध्यम से संदेश है, जो उनके अपने भाव हैं, ये बात बिल्कुल सच है। जात पात धर्म से इतर आप एक हैं, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। इस चीज को ही समझ लीजिए आज के वर्तमान सिनेरियो में, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। बस ये समझने की एक लाइन के साथ में, बिल्कुल बोलिए। जात पात पूछे न कोई, हरि को वजह सो हरि को होई। क्या बात है, क्या बात है। और आज हमारी यही खास मंत्र रखें। पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।